Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Khanum. I am consultant clinical hematologist. I deal with all kind of blood disorders. आज हम बात करेंगे anemia in pregnancy. A very common topic, easy to discuss, difficult to diagnose. Yes, जब हम कहते हैं कि it is difficult to diagnose, क्योंकि हमारा ये ख्याल होता है कि एनीमिया की प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के अलावा जो मेन वजह है वो आयरन डेफिशिएंसी है. इट माइट बी राइट, किसी हद तक ये ठीक भी है, लेकिन एनीमिया की प्रेगनेंसी में और बहुत सारी वजह हैं जिसको मैं इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं हाईलाइट कर सकूँ. पहली वजह येस इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है. सेकंड रीज़न हमारी कंट्री में जो शायद मेन रीज़न अब बनती जा रही है, दैट इज़ थैलेसीमिया माइनर. वी आर 7 to 8% आर थैलेसीमिया कैरियर. थैलेसीमिया माइनर वो लोग होते हैं कि जो वो फीमेल्स होती हैं कि जो एनीमिक हैं, आप उनको आयरन थेरेपी दे रहे हैं, आयरन की मेडिसिन वो प्रॉपर ले रही हैं, उसके बावजूद भी उनका हीमोग्लोबिन ऊपर नहीं जा रहा है एक सर्टन लेवल से. तीसरी कॉज जो कि नोटिस की गई है दैट इज़ मेल नरिश, और मेल नरिश में विटामिन B12 डेफिशिएंसी. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में एनीमिया की एक बहुत बड़ी वजह है. एंड द फोर्थ कॉज इज़ हेमोलिसिस. हेमोलिसिस का मतलब ये है कि आपका अपना ही खून को ख़त्म कर रहा है, उसको तोड़ रहा है. तो डेफिनेटली अगर कॉज आयरन डेफिशिएंसी है तो आप उसको आयरन दे के ट्रीट करेंगे. अगर कॉज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है तो यहाँ पे हम जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे. हम उसका स्पाउस, उसका जो हस्बैंड है, उसका CBC देखेंगे कहीं उसको थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, ताकि हम आने वाले बच्चे को इनको बता सकें कि आपका आने वाला बच्चा थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है या वो नॉर्मल है. अगर कॉज मेल नरिशमेंट है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी है जिसमें विटामिन B12 एंड फोलेट है, तो हम उस कॉज को ट्रीट करेंगे. अगर कॉज आपकी हेमोलिसिस है फिर डेफिनेटली हमने उसको डायग्नोज करना है कि ये इडियोपैथिक, इसका मतलब ये कि बॉडी अपना सेल खुद तोड़ रही है या उसके आगे पीछे कोई रीज़न है. इन सब रीज़न्स को की बेस पे हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं और पेशेंट पे हम एक प्रेग्नेंट फीमेल को ट्रीट करते हैं. थैंक यू सो मच.